कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कई देशों की तरफ से टिप्पणी की गई है और वहीं अब इस भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कर्नाटक के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड पर कुछ देशों की टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राज्य में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामला कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक जांच के अधीन है। ऐसे में हमारे देश के आंतरिक मुद्दों पर किसी दूसरे देश की टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल हिजाब विवाद पर पाकिस्तान ने भी टिप्पणी की थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारा संवैधानिक ढांचा और तंत्र, साथ ही हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति ऐसे संदर्भ में है जिनमें मुद्दों पर विचार किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। दिल्ली से ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। ममता, जिस तरह से हम विदेशों की बात करें, अन्य देशों की बात करें, तो हमारे देश में जो भी काम हो रहा है कर्नाटक हाई कोर्ट में, भले ही ये मामला सुनवाई अभी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो टिप्पणियां आ रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि अब ये टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल कोमल, देखिए हिजाब मामले का जो शुरुआत है वो कर्नाटक के एक कॉलेज से हुआ और ये मामला तूल पकड़ लिया है। पहले पाकिस्तान की तरफ से इंटरफेयर किया जाता है, उसके बाद देखा गया कि किस तरीके से आज अमेरिका की तरफ से भी टिप्पणी की गई है। तो इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत के आंतरिक मसलों में किसी भी विदेशी देश की तरफ से किसी भी प्रकार की टिप्पणी को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और ये जो पूरा मामला है ये हिंदुस्तान का है, देश के अंदर की बात है। तो ऐसे में किसी और देश को इस पूरे मसले पर कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं बनता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हिंदुस्तान को जानते हैं, जो लोग भारत को जानते हैं, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान कैसा है, यहाँ का कल्चर किस तरीके से है। क्योंकि देखा जाए तो पूरे विश्व में हिंदुस्तान अपने कल्चर के लिए जाना जाता है और यहाँ पर किसी भी धर्म के जो लोग रहते हैं, सभी धर्मों को बराबर समानता प्राप्त है और सब लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं और अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन ये मामला एक कॉलेज प्रशासन की तरफ से उठा था और कॉलेज ने ये निर्धारित किया था कि एक ड्रेस कोड लागू होगा, जिसको लेकर यहाँ पर विवाद शुरू हुआ। जिस तरीके से भारत के ही तमाम राजनीतिक दल इस पूरे मामले को तूल पकड़ा रहे थे, कहीं ना कहीं जो बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और यही वजह है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर मलाला यूसुफजई हो या फिर आज अमेरिका, यही वजह है कि उन लोगों ने हिंदुस्तान के आंतरिक मसले पर टिप्पणी की है। और अरिंदम बागची ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी अन्य देश को हिंदुस्तान के अंदर जो भी हो रहा है उसको लेकर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान इन तमाम चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत इस बात को लेकर सक्षम है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है तो उस समस्या का निदान खुद हिंदुस्तान कर सकता है। ऐसे में किसी बाहरी देश को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो ये जिस तरीके से हिजाब प्रकरण सामने आया है, क्योंकि देखा जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में लगातार इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और अमेरिका की टिप्पणी के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ा जवाब विदेशी देशों को कहा जा सकता है, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे जो लोग लगातार टिप्पणी कर रहे थे उनको कड़ा जवाब विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। चलिए ममता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो हिजाब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।